अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल रिवर ऑफ नॉलेज। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका अपना टीचर और आपको खुशामदीद कहता हूं आज के इस नए लेक्चर में। आज हम एक अहम टॉपिक को आसान और स्टेप बाय स्टेप अंदाज में सीखेंगे ताकि आपको हर कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ जाए। मेरी कोशिश होती है कि मुश्किल से मुश्किल चीज को भी सादा और आसान जुबान में एक्सप्लेन करूं ताकि हर तालब इल्म फायदा उठा सके। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आपका टॉपिक मुकम्मल क्लियर हो जाए। अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। चले शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चले अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 5.5। A ball of mass 160 gram is thrown vertically upward. The ball reaches a height of 20 meter. Find the potential energy gained by the ball at its height. इसमें उसने हमें बॉल का मास भी गिवन कर दिया, वो कितने 160 ग्राम, और हाइट हमारे पास कितनी है 120 मीटर। तो हमने इसमें फाइंड क्या करनी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम सबसे पहले इसका डाटा लिख लेते हैं। वो हमारे पास कितना है 160 ग्राम। अगर हमारे पास मैस ग्राम में होगा तो हमने इसको मस्ट किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना है। ग्राम में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर है गलत आएगा। तो इसमें हमारे पास हाइट कितनी है 20 मीटर, और हमने इसमें फाइंड क्या करनी है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। हाइट कितनी है 20 मीटर है और मास कितना है हमारे पास 160 ग्राम। अगर हमने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो इसको 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे। 1000 के साथ डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ गया 0.16 किलोग्राम। तो हमने इसमें फाइंड क्या करनी है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फार्मूला क्या है, mgh। मैथ भी गिवन है, हाइट भी गिवन है, और हमारे पास जी ये हमारे पास होती है ग्रेविटी। तो ये हमने हमेशा जेन में रखनी है कि ग्रेविटी हमारे पास कितनी होती है। ग्रेविटी हमने ऑलवेज लेनी होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ हमने हमेशा इसको पॉजिटिव ही लेना होता है, और कुछ न्यूमेरिकल में ग्रेविटी हमने नेगेटिव भी लेनी होती है। ये आप लोगों ने खुद जेन में रखना है कि कौन सा न्यूमेरिकल है, किस में हमने पॉजिटिव ग्रेविटी लेनी है और किस में हमने नेगेटिव लेनी है। इसमें हमने पॉजिटिव ग्रेविटी लेनी है। तो ये हमारे पास फार्मूला है। इसमें हमने m की वैल्यू पुट कर दी 0.16, ग्रेविटी 10, हाइट हमारे पास कितनी है 20। इन सब को आपस में हमने मल्टीप्लाई किया तो 32 जाउल आ गया। तो इसमें हमने फाइंड कर लिया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई है। ईपी से हम इसको डोनेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, तो ये हमारे पास आ गया 32 जाउल। ये हमारे पास आ गया 32 जाउल। ठीक है, तो हमने फाइंड क्या कर ली, पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास पहला न्यूमेरिकल था, उसका हमने ये पहले डाटा लिखा है, उसके बाद ये हमने इसको सॉल्व कर लिया सिंपल। बस इसके अंदर हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.6। A 0.14 kg ball is thrown vertically upward with an initial velocity of 35 meter per second. Find the maximum height reached by the ball. इसमें उसने हमें बॉल का मैस बता दिया, वो हमारे पास कितना 0.14 kg, और उसने वर्टिकली अपवर्ड इसको मूव किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी उसने बता दिया कितनी है 35 मीटर पर सेकंड। तो हमें इसमें फाइंड क्या करनी है, हाइट। हर न्यूमेरिकल में एक बेसिक फार्मूला होता है, वो हमने उसके मुताबिक इसको सॉल्व करना होता है। इसमें अब हमने हाइट फाइंड करनी है, तो हम इसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला। ठीक है, तो इसमें भी हमने क्या लेनी है, जी लेनी है। ये वाली जो जी है, जी को हमने लेने के लिए हमने ये वाली ले लिया, इसकी क्या, ये हमने नेगेटिव ले लिया। इसमें ये उसने अपवर्ड मूव किया बाल, तो इसमें हमारे पास ग्रेविटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये आप लोगों ने खुद ही ज़हन में रखना है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव बिकॉज इट इज अपवर्ड मोशन।
हमारे पास जो हमने एक्सीलरेशन ग्रेविटी की ली है, जो हमारे पास ग्रेविटी की थी, ग्रेविटी नेगेटिव बिकॉज इट इज अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन की वजह से हमने ये ले लिया नेगेटिव में। ठीक है, तो अब हमारे पास हमने इसमें जी नेगेटिव ले लिया। मैस हमारे पास कितना था 0.14 kg, ये हमारे पास kg है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 35 मीटर पर सेकंड है और फाइनल वेलोसिटी इसने हमें गिवन नहीं की, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, जीरो है। तो जो हमारे पास हाइट है उसको हम एस से भी डोनेट कर सकते हैं और एच से भी। ये देखिए, ये हमारे पास एस से भी डोनेट कर सकते हैं और एच से भी। और ग्रेविटी हमने ले लिया नेगेटिव, वो हमने क्यों ली है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव बिकॉज इट इज अपवर्ड मोशन। ग्रेविटी हमने नेगेटिव इसलिए लिया अपवर्ड मोशन में। ये हमारे पास फार्मूला, इसके अंदर हमने सब वैल्यू को पुट कर देना है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास जीरो थी, इनिशियल वेलोसिटी उसने हमें गिवन कर दिया 35 मीटर पर सेकंड। तो इन सब को हमने इसके इस फार्मूले के अंदर पुट कर दिया है, इस फार्मूले के अंदर पुट कर दिया है। ये हमारे पास सारी थी वैल्यूज। तो जब हमने इनको पुट किया तो हमने इसमें फाइंड क्या करना है, एच। तो ये हमारे पास एस है, एस से भी डोनेट कर सकते हैं, एच से भी, डी से भी। इन सब को जब हमने 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 20। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास जीरो थी और हमने इसका जब स्केयर लिया तो वो हमारे पास क्या आ गया है, 1225। तो ये इसके साथ 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया तो एस हमारे पास क्या आ जाएगा, 61.25 मीटर। तो हमने इसमें हाइट फाइंड करनी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, एच इज इक्वल टू 61.25 मीटर। ये हमारे पास हाइट आ गई है, जो हमने इस एग्जाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सॉल्व करनी थी। इसमें हमने हाइट फाइंड करनी थी, सिंपल हमने ये वाला फार्मूला लगाया और हमने क्या किया, हाइट इसमें फाइंड कर लिया। वो हमारे पास आंसर आ गया 61.25 मीटर। मीटर इसका यूनिट है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है 5.7, आ जाता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.7। तो a girl is swinging on a swing at the lowest point of her swing. She is 1.2 meter from the ground and at the highest point she is 20 meter from the ground. What is her maximum velocity and where? इसमें उन्होंने बता दिया है कि गर्ल का जो लोएस्ट स्विंगिंग पॉइंट है वो हमारे पास कितना है, ग्राउंड तक ऊपर से हमारा जो जिसमें हम स्विमिंग करते हैं तो वो हमारे पास ग्राउंड भी हम बनाते हैं, तो उसका जो लोएस्ट पॉइंट है जो ग्राउंड की तरफ जा रहा है वो हमारे पास कितना है, 1.2। और जो उसका हाईएस्ट पॉइंट है ऊपर ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड की लेयर तक, वो हमारे पास कितना है, 2.0 मीटर। तो ये उसने हमें दोनों गिवन कर दिया और हमने इसमें फाइंड क्या करनी है, मैक्सिमम वेलोसिटी। एट द हाईएस्ट पॉइंट द गर्ल एनर्जी इज इंटायरली पोटेंशियल एनर्जी। इसमें बता दिया है जो हाईएस्ट पॉइंट पे गर्ल की पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है हाईएस्ट पॉइंट पे। पोटेंशियल एनर्जी हम ले लेंगे और जो लोएस्ट पॉइंट है उस पे हम क्या कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी। एट द लोएस्ट पॉइंट द एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। जो लोएस्ट पॉइंट है वो एनर्जी हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, और जो हाईएस्ट पॉइंट पे होती है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में। इसमें हमने लेट कर लिया H1 हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट 1.2 मीटर और जो था हाईएस्ट पॉइंट वो हमारे पास था 2 मीटर। तो एच हमने इसमें मैक्सिमम हाइट फाइंड की है, तो वो एच इज इक्वल टू H2 माइनस H1। इन दोनों को लोएस्ट हाईएस्ट पॉइंट को लोएस्ट पॉइंट से माइनस कर दिया तो वो हमारे पास क्या आ गया, 0.8 मीटर। एट हाइट पॉइंट, जो हमारे पास एट द हाइट पॉइंट फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या, जीरो है। और हमने फाइंड क्या करनी है इसमें, इनिशियल वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है तो इसका मतलब है हमने इसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है।
उन्होंने बता दिया ना, ये हमारे पास लोएस्ट पॉइंट भी है और हाईएस्ट पॉइंट भी है, और हमने फाइंड क्या करनी है, मैक्सिमम वेलोसिटी। इसमें हमने एज फाइंड कर लिया है। उसके बाद हम यही फार्मूला सेम इस्तेमाल करेंगे ऊपर वाले न्यूमेरिकल की तरह। ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, 0। इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, तो ग्राम हमने नेगेटिव लिया बिकॉज बॉडी गोइंग अपवर्ड। तो इसमें भी हमने ग्रेविटी -10 ले लिया है। तो इन सब वैल्यूज को पुट किया, पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है 16 है। पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है 16 -16, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इधर हमारे पास क्या था, स्क्वायर भी इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर था। तो हमने क्या किया, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, ये दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ये वाला जो माइनस है, कैंसिल होने के बाद हमने दोनों इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए, इस वाले स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हमने दोनों साइडों पे क्या क्या स्क्वायर रूट ले लिया। 16 के ऊपर भी स्क्वायर और इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर भी स्क्वायर। ये वाला स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो गया, और 16 का हम अगर 4 का स्क्वायर ले, 4 को अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 16। तो वो हमने क्या किया, 4 का स्क्वायर ले लिया। तो 4 का स्क्वायर लेने के बाद ये हमने इसको 4 का स्क्वायर लिया, तो वो हमारे पास 4 का स्क्वायर अगर हम लें तो वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया ये भी। तो हमारे पास क्या बाकी बच गया, 4। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई है, 4 मीटर पर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यूमेरिकल 5.8। ए पर्सन पुशेस अ लॉन मूवर विद द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 with the horizontal. If the mover is moved through a distance of 20 meter, how much work is done? अब इसमें हमने क्या करना है, फाइंड। हमारे पास उसने फोर्स भी बता दिया है, एंगल भी बता दिया है, और डिस्टेंस भी बता दिया। तो हमने इसमें फाइंड क्या करना है, वर्क डन। वर्क डन का आप लोगों को बड़ा आसानी से फार्मूला याद है कि W = F S। लेकिन अगर हमारे पास अगर ये वाला एंगल गिवन हो तो हम क्या लगाते हैं, कॉज थीटा। ये हमने डाटा इसका लिख लिया है, फोर्स 50 न्यूटन, एंगल 45, और हाइट जो है, डिस्टेंस है, वो हमारे पास क्या है, 20 मीटर। और हमने इसमें फाइंड क्या करना है, वर्क डन। इसमें हम फार्मूला ये वाला इस्तेमाल करेंगे, W = F S cos थीटा। एफ की भी हमने वैल्यू पुट कर दी, ये है 50। एस की भी वैल्यू पुट कर दी, और जो हमारे पास एंगल था वो भी हमने पुट कर दिया, 45। इन सब को आपस में हमने मल्टीप्लाई किया है। cos 45 को हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे, वो हमारे पास आ जाता है 0.707। और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1000। इन दोनों को फिर इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाता है 707 जाउल। वर्क डन का हमेशा हमारे पास क्या यूनिट होता है, जाउल। तो हमने लिख लिया वर्क डन, हमारे पास क्या आ गया, 707 जाउल। ये हमने वर्क डन इसमें फाइंड कर लिया। आज हमने किया न्यूमेरिकल 5.5। इसमें मैथ्स को हमेशा किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, ये हमने सॉल्व कर लिया 5.5। बस इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी का हमने फार्मूला पुट किया है और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लिया। पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का और वर्क डन का जो हमारे पास यूनिट होता है वो हमेशा जाउल होता है। उसके बाद ये आ गया 5.6। इसमें हमने ये वाला फार्मूला मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो ये वाला फार्मूला लगता है। तो हमने इसमें हमने हाइट फाइंड कर ली है। हाइट को हम एच से भी डोनेट कर सकते हैं, एस से भी और डी से भी। डिस्टेंस, हाइट, ये सब कुछ हमारे पास सेम ही होता है और इसका यूनिट होता है मीटर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 5.7। 5.7 में भी हमने मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो जो हमारे पास थी मिनिमम वेलोसिटी, ये दो उन्होंने हमें हाइट दे दी है। तो हमने मैक्सिमम इसमें पहले हाइट फाइंड कर लिया, कितनी हमारे पास आया, अपर हाइट माइनस लोअर हाइट को माइनस करके
फुल हाइट फाइंड कर लिया, और एट हाइट पॉइंट जो फाइनल वेलोसिटी थी वो हमारे पास 0 थी, और हमने जो थी इनिशियल वेलोसिटी इसमें मूव फाइंड करनी थी। तो हमने इन सब इस फार्मूले में इस सब वैल्यूज को पुट किया, उसके बाद हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई है। और इसमें भी हमने ग्रेविटी -10 लिया, क्योंकि बिकॉज बॉडी गोइंग अपवर्ड, इसलिए हमने इसमें ग्रेविटी माइनस ली है। उसके बाद ये हमने 5.8 फाइंड कर लिया। इसमें सिंपल हमने वर्क डन फाइंड करना है, क्योंकि इसमें फोर्स भी गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है, और उसने एंगल दे दिया, तो हम इसमें कॉस वाला वो लगा लेंगे, ये वाला फार्मूला लगा लेंगे कॉस थीटा वाला। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। वर्क डन इज इक्वल टू 707 जाऊल। अगर समझ ना आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी भी चीज की समझ ना आए।